संदेश तो बहुत साफ था कि ये आमंत्रण कार्ड बाबा महाकाल की नगरी से आ रहा है। तो बाबा महाकाल की नगरी से चूँकि आमंत्रण कार्ड जा रहा है, तो ये संदेश था स्पष्ट कि आपको महाकाल की नगरी में आना है, महाकाल की संस्कृति से, शहर की संस्कृति से और हमारे जो कल्चर है, इससे आपको इस शादी में रूबरू होना है। न सिर्फ आप एक शादी में आ रहे हैं, मेरा ऐसा विचार था कि भी शादी में नहीं आ रहे आप, एक इस शहर की संस्कृति से भी जुड़ रहे हैं। जो लोग पहली बार इस शहर में आएंगे वो बाबा महाकाल के भी दर्शन करें, माँ हरसिद्धि के भी दर्शन करें और शादी को भी एंजॉय करें। तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि कार्ड जब इतना यूनिक है तो महाकाल की नगरी में चलना चाहिए। तो ये उद्देश्य लेके इस आमंत्रण पत्र को तैयार किया गया। क्या है, क्यों विचार आया है इसमें? विचार इसलिए आया कि आमतौर पे मैं शादी की जो पत्रिकाएं होती है, पहले तो कुछ कम कीमत में होती थी, आजकल बहुत महंगी आने लगी है और वो पत्रिकाएं भी दुरुपयोग होता है उन पत्रिकाओं का। कई लोग कचरा उठाते हैं उन पे, कई लोग उनको फेंक देते हैं। तो ये विचार था कि भाई कम से कम कोई भी चीज़ पाँव में न जाए और उसका कहीं ना कहीं उपयोग हो। हमारे सनातन धर्मों में भी है कि हम देवी देवताओं के चित्र को या कहीं भी उसको नष्ट करने का एक विधान है, पर अमूमन देखा गया कि नष्ट नहीं किया जाता है, उनको कचरे में फेंक दिया जाता है। तो ये भी था कि मैं कोई किसी को अगर मेरा आमंत्रण कार्ड दूँ तो उसको कचरे में न फेंके, बल्कि उसको अपने पूजा स्थल पर स्थापित करे। एक मन में ऐसा विचार था। क्या क्या है इसमें? इस आमंत्रण पत्र में डमरू है, त्रिशूल है, मालवा की जो मांडना कला है वो कला है, साथ में जो पवित्र रुद्राक्ष है जो शिव जी को भी बहुत प्रिय है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बड़ा महत्व है, तो रुद्राक्ष को शामिल किया गया इसमें। महाकाल की भस्म आरती भी इसमें? जी हाँ, भस्म आरती की बताना भूल गया मैं आपको। महाकाल की भस्म का चूँकि भस्म आरती का पूरे विश्व में क्रेज़ है, तो महाकाल की भस्म भी साथ में काढ़ के जाए ऐसा मैंने प्रयास किया। तो इसलिए महाकाल की भस्म महाकालेश्वर मंदिर से मंगवाई और प्रत्येक आमंत्रण पत्र के साथ में महाकाल की भस्म भी शामिल की गई इसमें। बहुत ही एक्साइटेड थे हम लोग भाई की शादी के लिए। तो चाचा के मन में जो विचार आया, डमरू कुछ यूनिक इनवाइट भेजे, तो उसको बस हमने इम्प्लीमेंट करा है। आश्रम की बच्चियों से हमने उसकी भगवा रंग में प्लेट्स बनवाई है जिस पे मालवा के मांडना कला बनवाई गई है। वो सभी आश्रम की बच्चियों ने ही बनाया है, रुद्राक्ष, मांडने, और उसके बाद फिर त्रिशूल को इंक्लूड करा गया है जिस पे बच्चियों ने ही कला करा है। और फिर उन्हें पूरा टुगेदर उन्हें सब कुछ साथ में लाकर उसका ये स्वरूप बना है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और मैंने ऐसी पत्रिका आज तक नहीं देखी होगी। तो ये चाचा का विचार था जो हमने साकार किया है इसमें।